सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अरशद शरीफ कत्ल पर JIT मुस्तरद कर दी। नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कल तक तश्कील देने और इख्तियारात से मुतालिक भी हिदायत जारी कर दी। अदालत ने कहा तहकीकात काबिल, सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए, किसी फर्द का किसी बासर अफराद से ताल्लुक ना हो। स्पेशल JIT को बैरून मुल्क तहकीकात का इख्तियार दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से भी ताउन दरकार हो तो वज़ारत ख़ारिजा मुआवनत करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि काबीना से मंजूरी के बाद JIT में IB, ISI, FIA अफसरान भी किए जाएंगे। अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया और बाहर भी पीछा नहीं छोड़ा। मुझे सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अरशद शरीफ की वालिदा ने कई लोगों के नाम दिए हैं। केस शुरू ही खुर्रम और वक़ार से होता है। हुकूमत कानून के मुताबिक तमाम जावियों से तफ्तीश करे। फौजदारी मुकदमा है, इसलिए अदालत ने कमीशन कायम नहीं किया। अरशद शरीफ की अहलिया के FIR पर तहफ़्फ़ुज़ात। अदालत ने कहा जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं लिख कर अदालत को दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सरकारी वकील से पूछा मुबैना तौर पर फायरिंग करने वाले कौन हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि किनिया पुलिस एहलकार हैं, जायजा लेना होगा गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है या नहीं। सहाफ़ी अरशद शरीफ को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मामला गलत शनाख्त का नहीं, कत्ल से पहले अरशद शरीफ पर तशद्दुद किया गया। केन्या की पुलिस ने तहकीकात में कोई मुआवनत नहीं की। केस में कई गैर मुल्की किरदार और केन्या में अरशद शरीफ के मेज़बान खुर्रम और वक़ार का किरदार तहकीक तलब है। अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वक़ार अहमद और गाड़ी चलाने वाले खुर्रम के बयानात तजाद से भरपूर हैं। दोनों मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। फैसल बावडा से अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक शवाहिद तलब किए गए। उन्हें सवालनामा भी दिया गया। जवाब के लिए दोबारा राब्ते की कोशिश पर फैसल बावडा ने कोई जवाब नहीं दिया। अरशद शरीफ के सीने में लगी गोली फायरिंग पैटर्न से नहीं मिलती। जिस जाविये से गोली चली इसके नतीजे में गाड़ी की सीट में भी सुराख होना चाहिए था। हुकूमत और PTI के दरमियान बर्फ पिघलाने की कोशिश। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से तीसरी मुलाकात। सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने, इस्तीफ़े देने, सियासी और इक़्तिसादी मामलात पर गुफ्तगू। आम इंतखाबात और दरामदी बिल कम करने के लिए पंजाब और KPK से ताउन पर भी बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद और सियासी इस्तेहकाम के लिए भी अपोजिशन से ताउन मांगा। सदर मुमलिकत का तमाम मामलात पर PTI की क़यादत से बातचीत करने का वादा। मुलाकात में मुल्क भर में बाजार शाम 6 बजे बंद करने का मामला भी ज़ेर गौर आया। हुकूमत की PTI के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी पर मौलाना फजलुर रहमान का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा इमरान खान PDM के रहनुमाओं को माजी में चोर और लुटेरा कहते रहे हैं, इनसे किसी सूरत बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरबराह PDM ने कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने वाला पहले अपने अंदरूनी खलफशार को संभाले, ना क़ब्ल इस वक्त इलेक्शन होंगे और ना कोई दबाव कबूल किया जाएगा। एक तरफ पंजाब असम्बली तहलील करने की बातें, दूसरी तरफ काबीना में तौसी। लाहौर में PTI के ख्याल कास्त्रो ने सूबाई वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की गवर्नर हाउस में बलीगुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। परवेज़ इलाही असम्बली ना तोड़ें, मुशावरत से नया सेटअप बना लेंगे। हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं होंगे। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात को यकीन दहानी करा दी। जरदारी शुजात हालिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी शुजात की परवेज़ इलाही से बात करने की यकीन दहानी। चौधरी शुजात भी फौरी असम्बलियाँ तोड़ने के हक में नहीं। इमरान खान साहब ने मीटिंग बुलाई हुई है, तमाम सीनियर लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी और टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन होगी। मैदान खाली नहीं करने के लिए जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, अवाम के अंदर जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आए हम करें मुकाबला।
असेंबलियां कब तोड़ी जाएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज फैसला करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि पीटीआई अवामी जमात है और अवाम में जा रही है। असेंबलियां तोड़कर कोई सियासी गलती या मैदान खाली नहीं कर रहे, बल्कि खुद मैदान में उतर रहे हैं। असेंबलियां तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। फेडरल गवर्नमेंट डिजिटल डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया है कि कम से कम हमें 6 से 7 महीने डीलिमिटेशन के लिए दरकार होते हैं। अगर दोबारा डिजिटल डीलिमिटेशन की जाती है तो जो इतनी बड़ी एक्साइज कमीशन ने की है ये टोटल ज़ाया हो जाए। मैं ये चैलेंज करता हूँ तनकीद करने वालों को कि वो कहीं पे भी हमें दिखा दें इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम या ओवरसीज़ वोटिंग की मुखालफत की। हम जल्दबाजी में ये नारा तो लगा दें कि ईवीएम इस्तेमाल होगी या ओवरसीज़ को वोटिंग का हक दिया जाएगा, लेकिन उसकी वजह से सारा जनरल इलेक्शन ही मशकूक हो जाए। नई मरदमशुमारी के बाद दोबारा हल्काबंदी के लिए 6 माह दरकार होंगे। वक्त पर मरदमशुमारी हो गई तो वक्त पर हल्काबंदी करा लेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दो टोक मौक़िफ़, कहा इलेक्शन कमीशन का ना कोई फेवरेट है ना इदारा किसी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं, ज़मीर के मुताबिक फैसले दिए। इलेक्शन कमीशन के फैसले गलत हों तो मुतासरा फरीक आला फोरम्स पर जा सकता है। चैलेंज करते हैं कहीं भी दिखा दें कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम की मुखालिफत की हो। ऐसा नहीं कर सकते कि ईवीएम समंदर पार वोटिंग जल्दबाजी में करा दें। जल्दबाजी में इलेक्शन कराने से सारा इलेक्शन मशकूक हो जाएगा। कोई सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं होती। इलेक्शन कमीशन की कोशिशों से बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा अजला में बल्दियाती इंतखाबात 11 दिसंबर, इस्लामाबाद में 31 दिसंबर, सिंध में 15 जनवरी और पंजाब में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होंगे। अदालतों के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स पर पीटीआई रहनुमा असद उमर ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने मुआफ़ी कबूल कर ली। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में असद उमर ने कहा कि उनका मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। उनके किसी बयान से अगर कोई लाइन क्रॉस हुई तो मुआफ़ी मांगते हैं। जस्टिस जब्बाद हसन ने कहा कि हमको अच्छे से इल्म है आपने क्या कहा, आपका वीडियो बयान चलाना नहीं चाहते। अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी, आपने अदालतों ही को निशाना बनाया। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात पर इल्ज़ामात का है। सरदार साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? जनवरी में। अच्छा, जनवरी में बोर्ड ऑफ टिकट्स के लिए भी इंशाल्लाह वो बैठेंगे, वो पार्टी को फिर रीऑर्गेनाइज करेंगे। नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों को नवाज शरीफ ही टिकट जारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। क्या सुलेमान शहबाज भी नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आ रहे हैं? वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 2 हफ्ते की हिफाजती जमानत देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। अक्टूबर 2018 से यूके में हैं। कभी FIA का नोटिस नहीं मिला। FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा उनकी गैर हाजिरी में दर्ज किया। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी अदम हाजिरी में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमरीका में कैद आफिया सिद्दीकी का मामला। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिशों पर अदम इत्मीनान। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दफ्तर खारिजा की जानिब से सिर्फ खतूत लिखे गए लेकिन फॉलो अप नहीं लिया गया। देखना चाहते हैं पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का इस पर क्या रद्द अमल है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक तो अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये तक नहीं बताया कि रहम की अपील किस स्टेज पर है। 20 जनवरी तक वज़ीर खारिजा और सेक्रेटरी खारिजा के दस्तखत के साथ रिपोर्ट तलब। मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नौवीं जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वज़ारत ख़ज़ाना की मुल्क में इक़्तिसादी इमरजेंसी की तजावीज़ के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा इक़्तिसादी इमरजेंसी लगाने का कोई मंसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना करना भी बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मौशी सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग, आलमी कसाद बाज़ारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है।
गैस तो बिल्कुल है भी नहीं, ना रात का है ना दिन का है। गैस बिल्कुल कम आ रहा है, हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है, रेशल बिल्कुल कम आ रहा है ना। बच्चे स्कूल जा रहा है, उसका नाश्ते का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं है इधर, गैस कम है, बिल्कुल नहीं आता है। यहाँ पे गैस ना होने के बराबर है, पूरा बलूचिस्तान परेशान है। बहुत बुरा हाल है, सर्दियाँ जैसे जैसे ज़्यादा हो गई हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं आती। 16 से 18 घंटे तो गैस होती नहीं है। ठीक है, हम बाजार से खाना मंगाना पड़ता है, हम गरीब आदमी कहाँ से मंगाए। गैस जो रात को भी जल्दी चला जाता है, सुबह को भी चला जाता है, बहुत परेशानी है। कोयटा, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, बहावलपुर और सरगोदा समेत मुल्क के कई शहरों में गैस का बहरान। कहीं गैस गायब तो कहीं कम प्रेशर अजियत बन गया। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग के बायस लकड़ियां महंगी, नान, रोटी और पराठे की कीमत में इजाफे से शहरियों का बजट आउट हो गया। कोयटा में गैस प्रेशर की कमी पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने GM सदरन गैस कंपनी को कल तलब कर लिया। हमारे गांव 2 महीने से डूब गया था, हम पक्के पे बैठे हैं, 2 महीने के बाद आए हैं, जो हमें घर हम दोबारा मरम्मत कर रहे हैं। अभी घर पे आए हैं, अभी हमने मिट्टी उठा के घर बनाना शुरू किया है और 2 किलोमीटर दूर से मिट्टी लेके आ रहे हैं। मीरपुर खास में सैलाब मुतासरीन जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पुराज़्म। पानी उतरने के बाद किसी मसीहा का इंतजार किए बगैर कच्चे घरों की तामीर एक बार फिर शुरू कर दी। कादू में सैलाब के 3 माह बाद रेलवे ट्रैक बहाल। भान सैयदाबाद से सहवन तक ट्रैक को मुख्तलिफ मकामात पर कट लगाए गए थे। सैलाब का ये असर है और ये हमारे नशोनुमा इनका नहीं हो रहा है, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये तो सारे गांव के दरख्त देख रहे हैं, सारों को ये सही है। खैरपुर, नाथनशाह, मेहड़ और जोही में सैलाबी पानी खड़ा रहने से हरे भरे दरख्तों पर मकड़ी के जाले लग गए। 4 माह से जायद का अरसा गुजरने के बाद भी सैलाबी पानी की निकासी ना हो सकी। मुसलसल पानी खड़ा रहने से दरख्तों की नशोनुमा भी मुतासिर होने लगी। सैलाब मुतासरीन कहते हैं पानी ना निकाला गया तो ये दरख्त जल्द खत्म हो जाएंगे। लाहौर में तमाम सरकारी और निजी स्कूल और दफातर जुमे हफ्ते इतवार बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5%, लाहौर, पेशावर में 0.9% और मुल्क भर में 0.4% रिकॉर्ड की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक शहबाज गिल को सांस की तकलीफ के बायस रात 2 बजे अस्पताल लाया गया। वो दमा के मरीज हैं। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी थी। बल्दिया टाउन कराची में बैग के साथ बच्ची के मुबैना अगवा का ड्रॉप सीन। पुलिस के मुताबिक खातून के यहाँ कभी बच्ची की पैदाइश हुई ही नहीं। खातून अपनी सहेली की बच्ची को घर लाई थी, जिसे चंद दिन रखकर फांस कर दिया था। खातून का शौहर दूसरी बीवी के साथ रहता है। खातून ने शौहर से झूठ बोला। गुज़श्ता रोज़ बल्दिया टाउन में मुल्ज़िमान ने बस से उतरते हुए खातून का बैग छीन लिया था। खातून ने दावा किया था कि बैग में उसकी 11 दिन की बीमार बच्ची भी थी। लाइन्स एरिया कराची में 12 साल की बच्ची का ज्यादती के बाद कत्ल। बाप का बच्ची के चचा पर कत्ल का इल्जाम। मुलजिम गिरफ्तार। बाप का कहना है कि मुलाजमत से वापस आया तो छोटे भाई ने बताया बेटी ने खुदकुशी की है। उसका भाई नशे का आदी है। उसने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके खुद को बचाने के लिए खुदकुशी का ड्रामा रचाया। मुलजिम से तफ्तीश जारी। खबरदार, होशियार, एडवेंचर में इतना आगे ना जाएं कि जान से ही चले जाएं। सियालकोट में टिकटॉक के जुनून ने एक और जिंदगी छीन ली। नौजवान पिस्तौल के साथ वीडियो बना रहा था कि गोली चल गई। तशवीशनाक हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दम तोड़ गया। भारत मजहबी आज़ादी का एहतराम करे। मजहबी आज़ादी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात भारत तक पहुंचाते रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा नेट प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने हासिल शुदा हक़ाइक़ में भारत को लिस्ट में शामिल ना करने का फैसला किया, मगर इसके बावजूद इन इशूज़ पर भारत से गुफ्तगू करते रहेंगे। अमरीका ने मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट में भारत को शामिल नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर खुद मुख्तार अमरीकी कमीशन की सिफारिश भी नज़रअंदाज कर दी।
अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अफगान वफ़द में तालिबान के सीनियर रहनुमा अनस हक्कानी भी अमारात पहुंचे हैं। काबुल एयरपोर्ट चलाने के लिए अबू धाबी की कंपनी ने 2 माह पहले तालिबान से मुआहिदा किया था।